हरिओम। अब अध्याय शुरू होता है वाणी माधुर्य। वाणी का महत्व जीवन में बहुत उपयोगी होता है। और कैसा बोलना, किस टाइम बोलना, ये बात जानना बहुत जरूरी है। और ये जान लेंगे तो हमें बहुत ही लाभ होगा व्यवहारिक जीवन में और साथ परलोक में भी। तो श्लोक नंबर 312 और सीरियल नंबर 1368, जिसके अंदर भगवान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं, गीता अध्याय 17 श्लोक 15, अनुवेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग, जिसमें उद्वेग न हो, सत्य बोलना, पर सत्य के साथ ये भी ख्याल रखना है कि हम सत्य बोलते हैं, इसमें किसी को उद्वेग न हो। जैसे सत्य वस्तु का प्रतिपादन के हम उद्वेग की बात करते हैं कि किसी परिवार के पूर्वजों ने 100 साल 125 साल उनके पूर्वजों ने कभी कोई देश को नुकसान पहुंचाया हो, देश को नुकसान पहुंचाने के बाद में वर्तमान के अंदर उनके परिवार हैं वो अच्छे सज्जन और सत्य मार्ग के अंदर चलने लगे, तो उनके पूर्वजों का इस दुष्कर्म का याद दिलाने से सत्य जरूर है। वो भी बुरा, वो भी इसको बात को काट नहीं सकते, सत्य तो है, पर वो निर्दोष है क्योंकि इस दोष के वो दोषी है और उनके कर्म के अनुसार उनकी गति। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। भगवान कहते हैं कि कल्याण कार्य करने वाले की दुर्गति कभी नहीं होती। और इससे विपरीत, नहीं अन्याय कृत कश्चित सदगति तात गच्छति। अन्याय करने वालों को कभी सदगति नहीं होती। पर यहाँ पर 100 साल बाद में, उनके 100 साल बाद में उनके वंश के अंदर जो लोग वर्तमान में हैं वो दुष्कर्म नहीं करते, वो सन्मार्ग में चलते हैं। ऐसे मौके पर उनको याद करके कहा जाए कि तुम्हारे तो ऐसे नीच लोग हो चुके हैं, वो बात इसको बहुत दुख करेगी कि भाई उनके कर्म से हमें क्या मतलब। तो एक बोलना है, सत्य बोलना, पर ये सत्य के साथ जिसको उद्योग होता है तो ऐसा सत्य के न बोले कि जिसको उद्योग हो। साथ साथ कहते हैं प्रिय और हितकार। प्रिय है, मधुर वाणी तो बोलते हैं, सत्य भी हो और प्रिय भी हो, लेकिन इसके अंदर एक ये कमी ना आ जाए कि हितकारक है कि नहीं है। समझ लो कि कोई जगह में कोई शिकारी किसी के पीछे पड़ा है और जानवर बेचारा कोई जाले में छुप गया। शिकारी कहेगा कोई जानवर देखा था, वहां आप सत्य बोलोगे तो जानवर मारा जाएगा। तो ऐसे मौके पे मौन रखना है, या बोलना, झूठ बोलो तो भी बाप है कि भाई नहीं देखा। तो यहाँ पर कहते हैं कि हितकारक हो, जैसे दो विरोधी हो, दो विरोधियों के अंदर एक विरोधी ने किसी विरोधी के बारे में निंदा किया हो, दूसरे को सुनाओगे तो बहुत प्रिय लगेगा। सत्य भी है, क्योंकि जैसा कहा वैसा उसने सुनाया है, सत्य भी है, प्रिय भी है, लेकिन इसमें इसका हित नहीं है, ये हितकारक नहीं है, तो ऐसा सत्य भी बोलना नहीं है। एक तो उद्वेग कारक ना हो, साथ साथ हितकारक भी हो, और हितकारक के साथ में प्रिय भी हो। बोलने वाली व्यक्ति की एक चतुरता है,
जब किसी व्यक्ति को कोई भी दोष आने पर, इसको गुजराती में ठपका बोलते हैं, दोष दिखाने पर व्यक्ति कठोर शब्द का प्रयोग कर लेता है, वैसे से ये दोष का प्रतिपादन नहीं हो सकता। मधुर शब्द से भी दोष को बताकर प्रतिपादन कर सकते हैं, इसमें कठोर शब्द जरूरी नहीं है। इसीलिए प्रिय भी होना चाहिए, अनुद्वेग उद्वेग न हो, हितकारक हो, प्रिय हो। ऐसी वाणी जो है वो वाणी भगवान कहते हैं कि वास्तव में ऐसी तीनों विशेषण वाली सत्यवाणी ही सत्यवाणी है। अगर इसमें एक की भी कमी हो तो वो सत्य योग्य नहीं है। सत्य होने पर तीन में से एक की कमी नहीं होना चाहिए, तीनों पूरा होना चाहिए। स्वाध्याय व्यसनम चिव, स्वाध्याय जो हमारे वेदांत का और दर्शन का अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं, और साथ साथ इसको दूसरे को पढ़ाते भी हैं, दूसरे को उपदेश भी करते हैं, तो ये वाणी का तप हो गया। चाणक्य जी महाराज चाणक्य नीति के अंदर कहते हैं, श्लोक नंबर 313 और सीरियल नंबर 1371। चाणक्य जी महाराज चाणक्य नीति में कहते कि प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्माद्देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर वाक्य बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट होते हैं, सारे प्राणी संतुष्ट होते हैं, और इसके लिए कोई खर्चा लगता नहीं है। तो इसीलिए चाणक्य जी महाराज कहते हैं क्या आप मधुर वाणी का प्रयोग क्यों नहीं करते? मधुर वाणी का प्रयोग करने में खर्चा लगता नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतु, मधुर वाणी बोलने से सारे जंतु संतुष्ट होते हैं। तो फिर मधुर बोलने अपन को वहां पर कंजूसी को इशू क्यों करें? हमें मधुर भाषा ही बोलना चाहिए। पर हाँ, अगर कोई पुलिस अधिकारी अपराधी के लिए ये भाषा का प्रयोग करेगा तो पाप लगेगा। यक्ष वैसा बलिदान, अपराधियों को दंड देने के लिए अपराध के अनुसार इसको जो भी गालियां देना, धमकी देना, इसके लिए वेद वाक्य है। ये पाप नहीं है, दोष नहीं है। और ऐसा शौर्यवान, शौर्य और साथ में शौर्य के साथ में थोड़ा क्रोध भी जरूरी है, वो व्यक्ति पुलिस मिलिट्री की नौकरी कर सकता है। श्लोक नंबर 314 और सीरियल नंबर 1374। मद रक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखंडिनः हरन्ति न तथा वाचो यथा वाचो विपश्चिताम्। शुक्राचार्य नीति के अंदर कहते हैं कि मद मस्त हंस, सभी पक्षियों के अंदर हंस बहुत ही रूपवान होता है और गुणवान भी होता है। जैसे बुगला इत्यादि भी सफेद तो होते हैं, पर उनका आहार ठीक नहीं है। बतख भी है, बतख और हंस में भी अंतर है। तो वैसा हंस है। फिर कोकिल, कोयल को कहते हैं, आवाज के अंदर इसकी बराबरी, इस पक्षी का आवाज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और तीसरा है मोर, शिखंडी कहते मोर को। मोर भी जब बारिश आती है या कोई भी समय में मोर भी बोलता है तो मोर की वाणी भी बहुत प्रिय और लोगों को आकर्षित करती है। ये तीनों प्रकार के पक्षियों की, हंस की चाल, कोकिल की वाणी और मोर की वाणी,
जितनी आनंद देती है, इससे भी विद्वान व्यक्ति जब व्याख्या करता है, विद्वान व्यक्ति जब व्याख्यान करता है, तो तीनों से भी बहुत सुंदर वाणी सभी लोगों का मन का हरण देती है और आनंद देती है। इतना इस विद्वान की वाणी का महत्व है। और पूर्व काल में डोंगरी जी महाराज गुजरात में जब कथा करते थे, तो वहाँ पर बहुत ही भीड़ लग जाती थी और बड़े मधुर बहुत एकाग्रता से लोग कथा सुनते थे। श्लोक नंबर 315, सीरियल नंबर 1378, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, धर्मो यशो नयो दाक्षम मनोहारी सुभाषितम इत्यादि गुणरत्नानां संग्रहीनामसीदति। यहाँ पर कहते हैं कि धर्म, यश, नीति और चतुरता, ये चार वस्तु बताए। प्रथम धर्म कार्य में प्रवृत्त, और ऐसे व्यक्ति को बिना मांगी कीर्ति मिलती है। कीर्ति अपने आप बढ़ाने से नहीं बढ़ती। धर्म, यश और साथ साथ नीति के अंदर जो निपुण हो, शास्त्र विरुद्ध जो कार्य न करता हो। और दक्ष का मतलब चतुरता, जो चतुर हैं और साथ साथ इसकी वाणी भी बहुत मधुर है। वाणी बहुत मधुर होने से इतनी वस्तु अगर आ जाए, 5 वस्तु, धर्म, यश, नीति, चतुरता और मीठी वाणी, ये 5 वस्तु जिसके ये सारे गुण रत्न जिसमें आ जाए, इसका ये लोक परलोक में कभी भी इसका विनाश नहीं हो सकता। वो सदा के लिए ये लोक भी इसका सुखमय बनता है और परलोक भी इसका सुखमय बनता है। इसके साथ हमारा वाणी माधुरी वाला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।